नहीं सतीश जी, आपका ये कहना बहुत जायज है। हमको याद आ रहा है कि आपने ये कहा तो मैं शेखर गुप्ता का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जब वो सिमट करके भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई 1984 में भी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो पहुंचे थे शेखर गुप्ता वाजपेयी जी के पास, और उन्होंने कहा कि आप तो कोई होप ही नहीं दिख रहा है और आप भी संघर्ष करते करते अब उम्र दराज होते जा रहे हैं। ये जबकि उस वक्त ठीक थे, पोजीशन ठीक थी वाजपेयी जी की भी और आडवाणी जी की भी। बोल रहे थे लेकिन आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, 70 में आ चुके हैं, कोई होप दिख रहा है आप पार्टी के ऊपर उठने का, क्योंकि थंपिंग मेजोरिटी में कांग्रेस आ गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं नहीं, क्या बात करते हैं, हमारे पास अरुण जेटली हैं, प्रमोद महाजन हैं। सुषमा के बारे में उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रमोद महाजन और अरुण जेटली हैं, ये नाम लिया उन्होंने। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उस वक्त का लीडरशिप ये था कि सेकंड रंग लीडर को वो पहचान रहे थे और उनको वो बैटन देने के लिए भी तैयार थे। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने वो काम नहीं किया। सेकंड रंग लीडर, वो ये चौंकाने वाले काम कर रहे थे। एक बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, जिसको कहीं कोई अपेक्षा नहीं लग रही थी कि हम कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको उठा के उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन सेकंड रंग लीडर तैयार वो कर रहे हैं कोशिश। अब देखते हैं अन्नामलाई को वो क्या करते हैं। सबको अपेक्षा थी कि शायद अन्नामलाई हार गए हैं, अन्नामलाई को शायद केंद्र में बनाएंगे मंत्री, लेकिन अन्नामलाई को अभी तक तो नहीं बनाया। हो सकता है कुछ और देंगे, जैसे कि स्मृति ईरानी को हार के बाद भी उन्होंने मंत्री बना दिया था, ये आपने देखा होगा ना। तो कुछ तो हुआ ही है। नरेंद्र मोदी को यह सवाल तो पूछना ही पड़ेगा कि साहब, चौंकाने वाले काम तो आपने किए हैं, लेकिन कोई बाकी, बहुत लोग तो ये कहते हैं कि कैबिनेट में 2-3 लोगों के बाद किसी का नाम नहीं मालूम है। कैबिनेट मिनिस्टर का, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर का बहुत लोगों को, 2-3 लोगों का नाम छोड़ करके किसी का नाम तक पता नहीं है कि कौन मिनिस्टर है। तो अरविंद जी और कर्नल साहब थोड़ा जवाब देंगे। कर्नल साहब, क्या मोदी का जो कार्यशैली रही है या कार्य व्यवहार रहा है पिछले 10 वर्ष का, उन्होंने डिविडेंड भी दिया, लेकिन क्या अब वो लायबिलिटी भी बन गया है? क्या इस पर विचार चल रहा है, या मोदी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि ये जो हम थोड़ा बैटिंग कर रहे थे वो पार्टी के लिए ही कर रहे होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शांता सुखाए कर रहे होंगे, लेकिन उनमें लग रहा है क्या उनके भी अंदर ये बात चल रही होगी, स्वयं मोदी के अंदर, कि ये जो अब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और संघ के अंदर और पार्टी के अंदर भी ये चर्चा चल रही होगी कि साहब अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जी आशुतोष जी, मुझे तो ताज्जुब होता है आजकल के 24 इलेक्शन के बाद का पॉलिटिकल एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं। शायद विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयंभू पॉलिटिकल विशेषज्ञ एनालिस्ट ऐसे लोगों को हर वक्त कहते हैं जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है और जो सरकार बनाने की स्थिति भी नहीं है, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो सरकार बनाने के कोसों दूर दूर है। आश्चर्य होता है मुझे ऐसे। हाँ, आपने जो प्रश्न कहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आरएसएस माइक्रो मैनेज बीजेपी को नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। जहां तक संघ ने भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का कतई उन्होंने कोई भी प्रकार का जो मोहन भागवत के और इशारा करते हैं कि उन्होंने मोदी की भाई टीका टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने अपने से ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और जहां तक इंद्रेश जी की बात जो चर्चा चली है, आपको मैं बता दूं कि इंद्रेश जी आरएसएस में मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को अपने देश के कल्चर के हिसाब से मिलानी थी, उनकी जिम्मेवारी है, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है 10 साल से। उनके बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और आरएसएस ने ही कहा है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान है। जब क्लियर कट है, सरकार स्पष्ट बनी है, मजबूत रूप से बनी है, सब ख्याली पुलाव में है कि सरकार आज या गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।